हिमाचल प्रदेश विधानसभा के इस ऐतिहासिक सत्र में प्रमुख रूप से उपस्थित राज्यपाल श्री राजेंद्र आर्लेकर जी, मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, विधानसभा अध्यक्ष श्री विपिन सिंह परमार जी, पूर्व मुख्यमंत्री श्री प्रेम कुमार धूमल जी, प्रतिपक्ष के नेता श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, उपस्थित सभी सांसदगण, विधायकगण व पूर्व विधायकगण, हिमाचल प्रदेश से जुड़े प्रमुख जन सेवकगण, गणमान्य अतिथियों, देवियों और सज्जनों, मुझे भी आज पहली बार आपके राज्यपाल आदरणीय राजेंद्र जी का उद्बोधन सुनने को मिला। आप सब लोग जानते हैं कि वो गोवा विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और उस दृष्टि से आज जो उनका सारगर्भित उद्बोधन हम सबको मिला है राज्यपाल के नाते, वो मुझे लगता है कि एक दिशा प्रेरक और हम सब लोगों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि संभवतः वो कितने विधानसभा की कार्यकलापों पर अपनी पैनी नजर रखते हैं। देवियों और सज्जनों, हिमाचल प्रदेश द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करने की स्वर्ण जयंती से जुड़े विधानसभा के इस विशेष सत्र को संबोधित करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। लोकतंत्र के इस उत्सव के अवसर पर हिमाचल प्रदेश के विकास में योगदान देने वाले आप सभी महानुभावों के साथ साथ मैं प्रदेश के लगभग 70 लाख नागरिकों को पूरी देश की ओर से भी बधाई देता हूं। यह वर्ष हिमाचल प्रदेश तथा पूरे देश के निवासियों के लिए विशेष हर्ष और उल्लास से परिपूर्ण है। इसी वर्ष हम सब स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं और साथ ही हिमाचल प्रदेश राज्य की स्थापना की स्वर्ण जयंती भी मना रहे हैं। यह काउंसिल चैम्बर भवन तथा परिसर आधुनिक भारत की अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं के साक्षी रहे हैं। इसी भवन में श्री विट्ठल भाई पटेल ने सन 1925 में ब्रिटिश प्रत्याशी को हराकर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष का चुनाव जीता था। अध्यक्ष के अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने संसदीय मर्यादा और निष्पक्षता का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जो आज भी हमारी संसद और विधानसभाओं के लिए एक आदर्श है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में भी श्री जसवंत राम से लेकर श्री ठाकुर सेन नेगी सहित अध्यक्षों एवं प्रभावशाली विधायकों की समृद्ध परंपरा रही है। इस सत्र में प्रतिपक्ष के नेता का संबोधन होना आप सबकी परिपक्व लोकतांत्रिक संस्कृति का अनुकरणीय उदाहरण है। इस स्वस्थ परंपरा के बीच आपके पूर्ववर्ती जननायकों द्वारा संचालित आज़ादी की लड़ाई और उसके बाद पूर्ण राजत्व के लिए सर्वथा संवैधानिक तरीके से संचालित आंदोलन में निहित थे। पहाड़ी गांधी के नाम से विख्यात कांगड़ा के बाबा कांसीराम जैसे स्वाधीनता सेनानियों ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ शांतिपूर्ण सत्याग्रह किया और अपने जीवन के अनेक वर्ष कारावास में बिताए। संविधान सम्मत मार्ग पर चलते हुए डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, पंडित पदम देव, श्री शिवानंद रामौल तथा अन्य जन सेवकों ने पहाड़ी क्षेत्रों के एकीकरण और हिमाचल प्रदेश की स्थापना के संघर्ष को आगे बढ़ाया।
हिमाचल प्रदेश में स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा का निर्माण करने वाले विगत विधानसभाओं के सदस्यों तथा उसको मजबूत बनाने वाले आप सभी विधायकों को मैं साधुवाद देता हूं। उनमें से बहुत से लोग आज हमारे बीच में नहीं हैं। लोकतंत्र के उन सेवकों की स्मृति को मैं सभी देशवासियों की ओर से नमन करता हूं। देवियों और सज्जनों, इस क्षेत्र के जन जन में व्याप्त लोकतांत्रिक चेतना के कारण ही शायद यह ऐतिहासिक संयोग बना कि स्वतंत्र भारत के पहले चुनाव का पहला वोटर होने का श्रेय हिमाचल प्रदेश के ही श्री श्याम शरण नेगी को जाता है। उन्हें भारतीय निर्वाचन आयोग ने 2014 के लोकसभा चुनाव में ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। मुझे बताया गया है कि 100 वर्ष से अधिक आयु के श्री नेगी जी आज भी सक्रिय हैं और एक सजग मतदाता के रूप में उनका उदाहरण राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा भी प्रस्तुत किया जाता है। जनवरी 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जैसे लोकतंत्र में आस्था रखने वाले जननायकों के नेतृत्व में यहाँ की जनता के संघर्ष की सफल परिणति थी। हिमाचल प्रदेश के लोगों ने विगत 50 वर्षों में विकास की जो गाथा लिखी है उस पर सभी देशवासियों को गर्व होता है। इसके लिए सभी पूर्ववर्ती सरकारों ने, मैं सभी की बात करता हूं, इसके लिए सरकारों ने अहम भूमिका निभाई है। मैं पूर्व मुख्यमंत्रियों स्वर्गीय डॉक्टर वाई.एस. परमार, स्वर्गीय श्री ठाकुर रामलाल, श्री शांता कुमार, श्री प्रेम कुमार धूमल और स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह के योगदान की सराहना करता हूं। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश की विकास यात्रा को जनमानस तक पहुंचाने की पहल अत्यंत सराहनीय है। हिमाचल प्रदेश ने विभिन्न क्षेत्रों में विकास के नए आयाम स्थापित किए। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास लक्ष्य इंडिया इंडेक्स 2020-21 अर्थात 2020 और 21 में हिमाचल प्रदेश पूरे देश में दूसरे नंबर पर है। हिमाचल प्रदेश कई मापदंडों पर देश में अग्रणी राज्य है। इसके लिए मैं राज्यपाल श्री राजेंद्र आर्लेकर जी, मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी एवं हिमाचल प्रदेश सरकार की पूरी टीम को साधुवाद देता हूं। देवियों और सज्जनों, देववाणी संस्कृत के साहित्य में देवभूमि हिमाचल की प्रशस्ति के अनेक उद्धरण प्राप्त होते हैं। हमारी लोक परंपरा में इस क्षेत्र को महादेव शंकर और देवी पार्वती से जुड़ा माना गया है। एक बहुत प्रचलित प्रार्थना है कि हिमाचल सुता नाथ संस्तुते परमेश्वरी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्वविशो जहि, अर्थात हिमालय की कन्या पार्वती के पति भगवान शंकर के द्वारा प्रशंसित होने वाली है। हे परमेश्वरी, सभी लोगों को रूप, विजय और यश प्रदान कीजिए। शत्रु के समान विद्यमान कुवृत्तियों का नाश कीजिए। मैं यही प्रार्थना लोकतंत्र के इस पावन मंदिर में हिमाचल प्रदेश के निवासियों तथा सभी देशवासियों के कल्याण के लिए भी करता हूं। अन्याय व अत्याचार के प्रतीक महिषासुर का मर्दन करने वाली मां दुर्गा की प्रार्थना करने से यह विचार भी स्पष्ट होता है कि हिमाचल प्रदेश के शांति प्रिय परंतु बहादुर लोग आवश्यकता पड़ने पर अन्याय, आतंक और देश की अस्मिता पर किसी भी प्रकार के प्रहार का वीरतापूर्वक जवाब देते रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के लगभग हर गांव के युवा भारतीय सेनाओं में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। मुझे बताया गया है कि राज्य में भूतपूर्व सैनिकों की संख्या लगभग 1,20,000 से भी अधिक है। इस वीर भूमि से ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध संघर्ष में प्राण न्यौछावर करने वाले राम सिंह पठानिया, देश के पहले परम वीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा, कारगिल में शहीद हुए परम चक्र से सम्मानित कैप्टन विक्रम बत्रा, परमवीर चक्र विजेता सूबेदार संजय कुमार और कारगिल के नायक शहीद कैप्टन सौरभ कालिया जैसे अनेक सूरवीरों ने पूरे देश का
और हिमाचल प्रदेश का मस्तक ऊंचा किया है। सैन्य बलों का सुप्रीम कमांडर होने के नाते कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से उन सभी वीरों की पावन स्मृति को मैं नमन करता हूं। देवियों और सज्जनों, यह भी आप सभी के लिए गर्व का विषय है कि सन 2014 में यह विधानसभा देश की पहली पेपरलेस विधानसभा बनी। यह टेक्नोलॉजी के सक्षम उपयोग, पर्यावरण की रक्षा तथा आर्थिक संसाधनों की बचत का अच्छा उदाहरण है। पर्यावरण के संरक्षण व संवर्धन के लिए राज्य सरकार ने प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने सहित अनेक सराहनीय प्रयास किए हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज कंट्रोल एक्ट 1995, प्रोहिबिशन ऑफ स्मोकिंग एंड नॉन स्मोकर्स हेल्थ प्रोटेक्शन एक्ट 1997 जैसे कानूनों का पूरे देश पर अच्छा प्रभाव पड़ा है। इस विधानसभा में ऐसे अनेक कानून बनाए गए हैं जिनसे भविष्योन्मुखी परिवर्तन के लिए मार्ग प्रशस्त होता रहा है। हिमाचल प्रदेश में नदियों का पानी निर्मल है। यहाँ की मिट्टी साफ सुथरी तथा पोषक तत्वों से युक्त है। मैं चाहूँगा कि यहाँ के किसान भाई बहन प्राकृतिक खेती को अधिक से अधिक अपनाएं और रासायनिक उर्वरकों से अपनी शस्य श्यामला धरती को मुक्त करें। पिछले कुछ महीनों के दौरान हिमाचल प्रदेश में बादल फटने तथा जल प्लावन जैसे दुर्भाग्यपूर्ण हादसे हुए हैं। मैं सभी संतप्त परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। मुझे विश्वास है कि केंद्र व राज्य सरकार मिलकर ऐसी आपदाओं के वैज्ञानिक समाधान विकसित करेंगे। कोविड महामारी का सामना करने में हिमाचल प्रदेश ने देश में सबसे पहले वैक्सीन की पहली डोज 100% आबादी को लगाने का कीर्तिमान स्थापित किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए साधुवाद को मैं अक्षरशः साझा करना चाहूँगा, जिसमें उन्होंने कहा है कि हिमाचल प्रदेश इस महामारी के विरुद्ध लड़ाई में चैंपियन बनकर सामने आया है। इसके लिए हिमाचल प्रदेश के सभी कोरोना वॉरियर्स की मैं सराहना करता हूं। देवी और सज्जनों, ये संयोग की बात है कि आज प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। यहाँ आने से पूर्व मैंने उनको जन्मदिन की बधाई दी थी और जब मैंने बताया कि मैं 2 दिन के लिए हिमाचल में हूँ और आज विधानसभा के वर्तमान और पूर्व सदस्यों को संबोधित करने वाला हूँ और अवसर है कि राज्य की स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर और इसका जो स्वर्ण जयंती वर्ष है उसका शुभारंभ का आज अवसर आया है, मैं उसमें संबोधित करूंगा। तो उन्होंने अपनी ओर से आप सभी को और राज्य की स्थापना वर्ष के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर पूरे प्रदेश के लोगों को अपनी बधाई भी दी। देवियों और सज्जनों, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को हिमाचल प्रदेश से गहरा लगाव था। इसे वो अपना घर ही मानते थे। उन्होंने हिमाचल को विशेष औद्योगिक पैकेज प्रदान किया जिससे राज्य में निवेश को बढ़ावा मिला। उन्होंने ही 2002 में उस परियोजना की आधारशिला रखी थी जो आज अटल टनल के नाम से दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग टनल के रूप में स्थापित है। इससे हिमाचल और लेह लद्दाख के हिस्से देश के अन्य क्षेत्रों से सदैव जुड़े रहेंगे और वहाँ के लोगों का तेजी से आर्थिक विकास होगा। मेरे लिए यह सुखद संयोग है कि हिमाचल की धरती मुझे पिछले लगभग 45 वर्षों से आकर्षित करती रही है। मैं पहली बार 1974 में हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मनाली क्षेत्र में आया था और उसके बाद कई बार इस प्रदेश में आना होता रहा। सार्वजनिक जीवन से जुड़े अनेक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए भी हिमाचल प्रदेश आने का अवसर मुझे मिलता रहा। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, लोगों की कर्मठता, सरलता व अतिथि सत्कार ने मेरे मानस पटल पर एक गहरी छाप छोड़ी है। हिमाचल प्रदेश की प्रत्येक यात्रा मुझ में एक नई स्फूर्ति का संचार करती है। देवी और सज्जनों,
आप सभी विधायक, सांसद तथा प्रदेश के अन्य निर्वाचित जन प्रतिनिधियों को प्रदेश की जनता अपने भाग्य विधाता के रूप में देखती है और आप सभी से अपेक्षा करती है कि आप सब इस प्रदेश व राष्ट्र के निर्माता बने। अब तक की अपनी विकास यात्रा के द्वारा आप सबने भविष्य के समग्र व समावेशी विकास का मार्ग प्रशस्त किया है। पर्यावरण के अनुकूल कृषि, बागवानी, पर्यटन, शिक्षा, रोजगार, विशेषकर स्वरोजगार आदि अनेक क्षेत्रों में सतत विकास की अपार संभावनाएं हैं। हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। हमें प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक विरासत को संजोए रखने के साथ साथ विकास के क्षेत्र में निरंतर प्रयास करने होंगे। प्रदेश के हम सब लोग जानते हैं, एक जिले का नाम सिरमौर भी है। मेरी शुभकामना है कि पूरा हिमाचल प्रदेश एक दिन विकास के पैमाने पर भारत का सिरमौर बने। मुझे विश्वास है कि 2047 में जब हमारे देशवासी आज़ादी की शताब्दी मनाएंगे और हिमाचल प्रदेश अपनी स्थापना के 75 वर्ष संपन्न होने के समारोह मनाएगा, तब तक यह राज्य विश्व स्तरीय विकास और समृद्धि का आदर्श प्रस्तुत कर रहा होगा। हिमाचल प्रदेश की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में लोकतंत्र के इस मंदिर में आप सबके प्रति मैं यह शुभकामना व्यक्त करता हूं कि अपनी लोकतांत्रिक विरासत व स्वस्थ परंपराओं को निरंतर मजबूत बनाते हुए आप सब अपने राज्य को खुशहाली की बुलंदियों पर ले जाएं। हिमाचल प्रदेश द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करने की स्वर्ण जयंती पर आप सबको एक बार फिर हार्दिक बधाई। धन्यवाद। जय हिंद।